पहला चैप्टर को जो है मापन। मापन में पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें पहला अगर पॉइंट देता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए इस बात को क्या कहता है। तो विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा के अंतर्गत होगी। माने कि किसी भी चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं या किसी भी चीज को क्रमबद्ध ज्ञान तरीके से पढ़ते हैं, है ना, तो उसका प्रयोग एवं परीक्षण करते हैं, इस विषय को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी हमारे अनुसार जो छोटा सा डिफिनेशन होता है, जो मैंने पहले बताया है, क्या बताया कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध के मतलब कुछ होता है लगातार, क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है, लगातार। तो कहते हैं विज्ञान के दो मुख्य शाखाएं, कितने शाखाएं, दो मुख्य, दो शाखा। कहता है भौतिक विज्ञान एगो जीव विज्ञान। आपने पढ़ा हुआ विज्ञान कैसे 3 भागों बांटा गया था, भौतिकी, रासायनिकी और जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ पे कितने भाग बांटा गया, 2, भौतिक विज्ञान और कुछ जीव विज्ञान। माने कि भौतिक विज्ञान स्वयं निर्जीव पदार्थ है, भौतिक रसायन शास्त्र। भौतिक विज्ञान की शाखा है कुछ रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान। जैसे देखते हैं आप लोग विज्ञान में 2 गो, एगो बोटनी एगो जीलॉजी, बोटनी एगो जीलॉजी, एगो वनस्पति विज्ञान एगो जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें पॉइंट लिखा गया 9 क्लास में, वो चीज़ है। कहता है प्राचीन भौतिकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, न्यूटन। प्राचीन भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन कहते हैं। आधुनिक भौतिकी विज्ञान का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को। आधुनिक भौतिकी पितामह किसे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को, है कि नहीं है। ये बात को समझिएगा, कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो एंटोनी लेबोर्जियस, एंटोनी लेबोर्जियस। जीव विज्ञान शब्द का जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेवेनस 1802 में दिया था। कौजी जीव विज्ञान, कौजी जीव विज्ञान का जो शब्द का जनक है, जीव विज्ञान किसने कहा था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो लेमार्क था, कौजी लेमार्क और ट्रेवेनस, है ना जी, जो 1802 में इस चीज को रखा था। इसमें 2 को पॉइंट याद कीजिएगा। रसायन विज्ञान के पिता का क्या कहते हैं, एंटोनी लेबोर्जियस। पूरा एंटोनी लेबोर्जियस याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिएगा खाली लेबोर्जियस, किसका, लेबोर्जियस। आधुनिक भौतिकी के पितामह किसे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को, आधुनिक भौतिकी पिता। लेकिन भौतिकी के पितामह किसे कहते हैं, न्यूटन को। अच्छा, कहते हैं हम लोग कि फिजिक्स के पितामह यानी कि जनक, और बाप कौन था, न्यूटन। कौन था, न्यूटन। आधुनिक माने कि आधुनिक भौतिक यानी कि आधुनिक फिजिक्स के पिता किसे कहा गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के, अल्बर्ट आइंस्टीन। और रासायनिक के लेबोर्जियस, है कि नहीं जी। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द किसने दे दिया, लेमार्क और ट्रेवेनस, है ना जी, जो 1802 में रखा था। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। किसे कहते हैं, अरस्तु को, है ना जी, अरस्तु को, क्या, अरस्तु को, ठीक है। कहते हैं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को ही कहते हैं, किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का भी किसे पिता कहते हैं, अरस्तु को। यानी कि जीव विज्ञान हुआ या जंतु विज्ञान, है ना जी, कौन थे, अरस्तु। अरस्तु यूनान के थे, कहाँ के थे, यूनान के थे। कहता है अरस्तु प्लेटो का शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य, इनका गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। और यह सिकंदर के कौन थे, गुरु थे। सिकंदर बहुत बड़ा एक शासक भी था, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। देखिए विज्ञान को, जीव विज्ञान को 2 भाग बांटा गया था। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा का वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु को तो कहा गया, जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहा गया, अरस्तु को। जैसे हम भी जंतु में आते हैं, विज्ञान के अनुसार कितना जितना भी मनुष्य भी सबको जी में आता है, जंतु में आता है ना जी। और जानवर, भैंस, गाय, कुत्ता, सियार सबको जी है, जंतु है ना। और इसके अलावा जितना भी पेड़ पौधा सबको जो है वनस्पति। तो वनस्पति पितामह के जो जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस, इसका अरस्तु का शिष्य माना जाता है। किसका, अरस्तु का शिष्य थियोफ्रेस्टस, है ना जी। जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं, जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगर कोई चीज का खोज करता है क्या कहलाता है, वैज्ञानिक कहलाता है। यानी खोज एक तरह से विज्ञान है,
क्या है? विज्ञान है। जो विज्ञान के अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। यह तो एक कुछ मुख्य बातें हो गया, मुख्य पॉइंट हो गया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूटन फिजिक्स के पितामह, ठीक है। आधुनिक पितामह के पितामह को, आधुनिक भौतिक पितामह कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। और दूसरा का रासायनिक के पितामह लेबोर्जियस, कौन? लेबोर्जियस। दूसरा का जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु के। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु के, ठीक है। अरस्तु कौन था? तो प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर के गुरु था। वनस्पति पितामह के जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस, है ना जी, थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं अपने चैप्टर में पहला मापन। क्या बोलते हैं? मापन। एक तो सब लोग मापते हैं, मापक करते हैं, है कि नहीं जी। मापन संख्यात्मक मान अयोग होता है मात्रक। कोई भी चीज का मान एक संख्यात्मक मान होता है। जैसे 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, लीटर को जो हो गया मात्रक, और 2 को जो हो गया संख्या, तो संख्यात्मक मान हो गया, है कि नहीं जी। अभी लीटर को जो हो गया मात्रक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एगो आधारी मात्रक, एगो व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। आधारी मात्रक क्या कहते हैं? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक को क्या बोलते हैं? कि आधारी मूल मात्रक से इस चीज का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि जिस मूल मात्रक से दूसरे नए मूल मात्रक का जन्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, है कि नहीं। देखिएगा, मात्रक शुरुआत में 3 पद्धति से, एक होता है एफपीएस, फिर आया सीजीएस, क्या आया? सीजीएस, और ये होता है एमकेएस, कुछ आया एमकेएस, और उसके बाद आया अंतरराष्ट्रीय सिस्टम एसआई, क्या बोलते हैं? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सीजीएस है ना, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, ऐसे सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, है कि नहीं। एम के और एस, तो एम से मीटर, के से किलोग्राम, ए से सेकेंड और सिस्टम, है कि नहीं जी। एम के एस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अच्छा, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड, है कि नहीं। कहता है क्या? ब्रिटिश सिस्टम, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। किसको बेटा? तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। अच्छा, हम लोग जितना भी केक लेते हैं सब कुछ भी लेता है पाउंड में लेते हैं। क्या हमारे यहाँ क्या केक प्रचलन था? नहीं था, ये विदेशी प्रचलन था। हमारे यहाँ कोई केक नहीं करता था बाबू। हमारे यहाँ जो बच्चा जन्म लेता था उसकी बधाइयाँ बाजती थी, है कि नहीं। बधाई बजता था, हमारे गांव में ढोल मंजीरा बजता था, सबके माथे पर तेल दिया जाता, सिंदूर दिया जाता था, है कि नहीं। झूमर गीत गाते थे, बधाई गीत गाते थे, है कि नहीं। लेकिन वो प्रथा खत्म हो गया। अब क्या था? बच्चा जन्म लेता है, उसका वेलकम स्वागत करते हैं, है कि नहीं, फूलों से, और केक काटते हैं, और उसको हर साल जन्मदिन के बधाई पर भी केक काटते हैं। काटते कि नहीं काटते? लेकिन यह हमारी प्रथा नहीं थी, यह हमारी संस्कृति नहीं थी। यह विदेश का था। कहाँ का था? ब्रिटेन, कब्जे ब्रिटिश संस्कृति, है ना, जो हमारे देश पर कब्जे किया, राज भी किया था, यही ब्रिटिश पद्धति, है ना जी। ये कहाँ का था? एफपीएस कहाँ का था? ब्रिटेन का पद्धति। कहाँ का था? ब्रिटेन की पद्धति, ठीक है। देखिए, कहता है वैज्ञानिक विधि से 5 मुख्य है। कहता है घटनाओं का साधारण पूर्वक किया गया परीक्षण, कुछ अंग है, इसको देख लीजिएगा। कहता है मापन, किसी भी राशि के मापने के लिए कुछ मानक मापकों कर सकता है, इसे मानक उस राशि का मात्रक कहते हैं। माने ये कोई भी राशि को मापने के लिए, या मापने या सीधा नापने कहो ना यार, है कि नहीं, नापने के लिए, है ना जी, एक मानक की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की आवश्यकता होती है कि उसी को क्या बोलते हैं? मापन करते हैं, है कि नहीं। कोई भी चीज को यदि दूरी को नापना है तो कैसे कहिएगा? कि 2 मीटर, 1.5 फीट, 8 फीट, 8 मीटर, है कि नहीं, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है कि नहीं। तो 1 किलोमीटर, मीटर, है कि नहीं जी, या क्या बोलते हैं मीटर, जो भी चीज़ है ये सब कुछ है मात्रक है। और उसकी आगे कह दिया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तब 5 संख्या हो गया, संख्या तक मान। अब किलोमीटर क्या हो गया? इकाई हो गया, कुछ हो गया, इकाई हो गया। भौतिक राशि, जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं।
जिस राशि को मापा जा सके उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। अच्छा, लंबाई के भी मापा जाता है, द्रव्यमान के भी मापा जा सकता है, समय के भी मापा जा सकता है, बल के भी मापा जा सकता है, ऊर्जा के भी मापा सकता है, और वेग को भी मापा जा सकता है कि नहीं। अच्छा, भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक आधारी राशि, आधारी राशि को मूल मात्रा के कहा जाता है, कुछ कहते हैं मूल मात्रा। आधारी राशि वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। आधारी राशि की संख्या तथा इसमें एक पद नहीं है। मैंने कहता है यह इसको एक मूल राशि है। ये मूल राशि को क्या है, इस राशि को सभी को यूज करता है कि नहीं है। अब इसी राशि से दूसरी राशि का निर्माण हुआ है कि नहीं। तो मूल राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि वे राशि जो स्वतंत्र नहीं होते हैं एवं जिन्हें आधारी राशि की सहायता से लिखा जाता है। माने कि आधारी राशि की सहायता से बनाया जाता है कि लिखा जाता है। ऐसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, इसमें से एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं। आधार राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या है, यह स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र होते हैं नहीं, बल्कि आधारी राशि की सहायता से इसका निर्माण होता है कि नहीं, लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ एक पद होते हैं, इसमें कितने पद होते हैं, एक पद होते हैं। लेकिन आधारी व्युत्पन्न मात्रक में एक पद नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, और चाल के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसे एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, तो वही है। इसकी संख्या तय होती है, इसकी संख्या क्या होती है, तय होती है। इसकी संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि तय नहीं होती। कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कहता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वह संख्यात्मक मानव इकाई होता है। मैंने तो बता दिया था, है कि नहीं। ध्यान देखिएगा। संपूर्ण राशि समतल कोण होता है, वह स्थल घन कोण होता है। संपूर्ण राशियों में एक दो कोण, अब 2 मात्रा का होते हैं, जिसके होता है समतल कोण है वो घन कोण। समतल कोण का ऐसा ही मात्रा होता है रेडियन। क्या होता है मेरे भाई, रेडियन। अब घन कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है, 80 रेडियन। क्या होता है, 80 रेडियन। समझ बात के, ये बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पूछता है। समतल कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है ना। घन कोण का ऐसे मात्रा क्या होता है, 80 रेडियन होता है। समझ बात क्या। कुछ पॉइंट है। मिल लिखी एम से, माइक्रो के संकेत है यू लिखा होता है, नैनो को एन, पिको के पी, फेम्टो के एफ, अवेटो के ए, किलोमीटर के, मेगा के एम, गीगा के जी, टेरा के टी, पेटा के पी, एक्सा के ई। अभी आपको 9 का पढ़ना है। एटा के मान कितना होता है, पेटा के मान कितना होता है, टेरा के मान कितना होता है, गीगा के मान कितना होता है कि नहीं, ये चीज बताएंगे हमारे। कहता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को प्रकाश वर्ष मापी जाती है। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। सबसे दूरी को बड़ी ज्यादा दूरी को मापने के लिए किस राशि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का। खोजिए प्रकाश वर्ष। जैसे मान लिया जाए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम किलोमीटर में नाप लेंगे, खोजी में किलोमीटर। लेकिन हमारा यहाँ से जाना है मंगल ग्रह पर, अब कोची में नापेंगे तो इसको नापते कोची में, प्रकाश वर्ष। खोजी वर्ष में प्रकाश। अब एकरो से आयो वह बड़ा राशि होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पार्षिक। खोजी बोलते हैं, पार्षिक बोलते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात 1 वर्ष तय करता है। माने कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष होता है कि निर्वात में 1 साल में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर यानी कि संकेत ATM में ज्ञात किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को कुछ होता है ATM में, कुछ में एटॉमिक एटमॉस्फेयर है ना, एटॉमिक है ना जी, एटमॉस्फेयर। मात्रकों की व्युत्पन्न मात्रक सूत्र कहता है क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लंबाई को है मीटर में, चौड़ाई को है मीटर में। तो क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई भी सेंटीमीटर और चौड़ाई भी सेंटीमीटर तो दिया हो रहता है तो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को ही मीटर में, चौड़ाई को ही मीटर में और ऊंचाई को भी कौन आते हैं, मीटर में, है कि नहीं, यानी मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर कुछ होता है मेरे भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। किसी चीज का घनत्व देखिएगा, हर चीज का घनत्व होता है,
है कि नहीं। घनत्व के कार्य आप जानते हैं, आप अपनी क्लास के अनुसार समझिएगा। तो कहता है कि पानी में एक बहुत बड़ा जहाज नहीं डूबता है, लेकिन अगर हम ईटा डालते हैं तो कुछ होता है, डूब जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, घनत्व। क्या है, घनत्व। घनत्व क्या है, तो यदि द्रव्यमान बटा आयतन को देखा जाए, है ना, उसको लिखा जाए तो जिस चीज को किसी चीज में डाल, पानी डाल रहे हैं तो पानी का घनत्व और उस वस्तु का घनत्व, यदि पानी का घनत्व ज्यादा वस्तु का घनत्व कम तो तैरेगा। लेकिन जैसे ही यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा हो जाएगा और पानी का घनत्व कम तो कुछ होगा, वो डूब जाएगा। कुछ हो जाएगा, डूब जाएगा। घनत्व की मात्रा होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, मीटर किलोमीटर प्रति किलोमीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अगला कहता है इस ऐसे पद्धति में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम हमने देखा वहाँ पे, है कि नहीं। लंबाई के मात्रक फुट, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड, समय के मात्रक सेकेंड। यह एक अंग्रेजी पद्धति है जिसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम, समय के मात्रक सेकेंड, है कि नहीं। यही से पता चला सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, लंबाई द्रव्यमान और कुछ समय, लंबाई द्रव्यमान और समय। यह एक सीजीएस पद्धति को जी है, सीजीएस पद्धति। किलोग्राम, है ना, एम के एस, मीटर यानी कि लंबाई का मतलब कुछ होगा मीटर, है ना। किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब कुछ हो जाएगा किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड, है कि नहीं। इस चीज को है। अब जो है एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम चलते हैं, एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। यह एक ऐसी पद्धति बनाया गया जो चारों तरफ पूरा देश में चलता है कि नहीं, चारों तरफ प्रदेश में। जिसमें कहा थे लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, समय के सेकेंड, विधारा के एम्पियर, ताप के केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के मूल। तो मूल मात्रा कितने होते हैं मेरे भाई, 7। कितने होते हैं, 7। मूल मात्रा के कितने होते हैं, 7। और यही 7 से मिलकर बनाया गया, है कि नहीं। 7 से मिलकर अन्य राशि बनाया गया जिसे व्युत्पन्न मात्रा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रा, आधारी मात्रा, है कि नहीं। इस चीज मैंने ऊपर डिनोट कर दिया था। समतल कोण का ऐसी मात्रक रेडियन, घन कोण का एस्टेड रेडियन, वायुमंडलीय एटोमोस्फेयर, है कि नहीं, एटोमोस्फेयर। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। क्षेत्रफल, लंबाई गुनी चौड़ाई, आयतन का मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, है कि नहीं। घनत्व कैसे मात्रक हो, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है कि नहीं। मूल मात्रा के वे मात्रक जो स्वतंत्र राशि होता है या अपनाया जाता है, जिन्हें अन्य किसी मात्रा की व्यक्त नहीं की जा सकती है, या मूल मात्रा कहते हैं। माने कि वैसी राशि जो किसी दूसरी राशि की सहायता से ना बना हो उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रा। क्या बोलते हैं, मूल मात्रा। अब नहीं देखा हमने 7 को मूल मात्रक होता है। कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 को। अच्छा, यहाँ देख लिया था वैधुन मात्रक। देखिएगा, माने कि जो राशि जो मूल मात्रा की सहायता से बना हो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक देखिए कुछ कहता है लंबाई के मात्रक मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। आयतन के मीटर क्यूब, वेग के मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। बल के क्या होता है, न्यूटन। दाब के पास्कल, ऊर्जा के जूल, शक्ति के वाट, आवृत्ति के हर्ज, आवेश के कूलॉम, आवेश के कूलॉम। विभवांतर यानी कि वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। और प्रतिरोध कैसे मात्रक, ओम। ये कुछ 8 और 9 क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने कुछ छाटा था। चलिए यहाँ तक देख लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे जाता है, ये भी मैंने बताया, शक्ति के क्षेत्रफल के यहाँ पे बता दिया था। जैसे 21 से निकलता है मात्रक भी देख लीजिएगा। वेग दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। त्वरण का वेग बटा समय, बल के द्रव्यमान बटा गुणे त्वरण, ऊर्जा का बल गुणे दूरी, और दाब का बल गुणे क्षेत्रफल। ये सब रखिएगा तो सब सिंपली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने देख लीजिएगा। माने कि यह जो चैप्टर था वो कौन सा चैप्टर था, क्लास 9 का मापक चैप्टर। इसमें कुछ 2 पॉइंट याद करना है। मापक अगर हम सारांश कह दें तो मापक क्या कह सकते हैं कि मापक किसी चीज को नापने के लिए होता है कि नहीं है।
और इसको कितने भाग बांटेंगे? 2 भाग। एगो मूल मात्रक, एगो व्युत्पन्न मात्रक। एगो मूल मात्रक, एगो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। क्या होते हैं? 7। और व्युत्पन्न मात्रक अनगिनत, है कि नहीं? मूल मात्रक 7 को, व्युत्पन्न मात्रक अनगिनत, है कि नहीं? और उसमें निकालना है हमको व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकलेगा। और मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, फिर होता है ताप, ज्योति तीव्रता, कुछ होता है पदार्थ की मात्रा, कुछ होता है पदार्थ का मात्रा, है ना? पदार्थ की मात्रा, है कि नहीं? पदार्थ की मात्रा, समझ बात के? ये तुम्हारा कोई था मापन, कोई था मापन। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, एक बार देख लीजिएगा। इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम कॉपी पर फिर बनवाएंगे। हम कितना याद करेंगे? आप कितना याद कीजिएगा? आपको फिर हम बनवाएंगे त्वरण के ऐसे मात्रा कैसे निकलता है, वेग का ऐसे मात्रा कैसे निकलता है कि नहीं है? इसी सब चीज को क्या